नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी व्रत विधि, पूजा विधि, नियम, कथा, पारण का शुभ टाइम, मुहूर्त। दोस्तों, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि इस बार 18 अप्रैल पड़ रही है और इस एकादशी को वरुथनी एकादशी कहा जाता है। वरुथनी एकादशी व्रत और भोजन विधि। 10वीं तिथि की रात्रि में 7वें भोजन कर। एकादशी का व्रत 2 प्रकार से किया जाता है। पहला निर्जल रहकर और दूसरा फलाहार लेकर फलाहार से व्रत किया जाता है। ये आपकी श्रद्धा है, आप कौन सा व्रत करना चाहेंगी। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शुद्ध कपड़े पहने, हाथ धो के शुद्ध कपड़े वस्त्र शुद्ध पहने, हो सके तो गंगा जल मिला के स्नान कर लें जल में और व्रत का संकल्प करें। व्रत का संकल्प करने से पहले आपके घर के मंदिर को भी पहले ही साफ कर लें। मंदिर में या फिर चौकी या पटड़े पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें और दीपक जला लें और उसके बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प के लिए राइट हैंड में थोड़ा जल ले लें या गंगा जल ले लें, सिक्का जो भी आपके श्रद्धा अनुसार है, कुछ पुष्प लेके संकल्प लेके आपकी मनोकामना बोल के गोत्र वगैरह बोल के भगवान के पास छोड़ दें और नैवेद्य आदि सब चीजों मिलाकर 16 सामग्रियों से यानी कि 16 स्टार भगवान का पूजन करें। सबसे पहले भगवान को स्नान कराएं पंचामृत से, अगर तस्वीर है तो दिखा दे पुष्प के जरिए, मूर्ति है तो स्नान करा सकते हैं। फिर शुद्ध जल से गंगा जल मिला के उससे स्नान कराएं। भगवान को वस्त्र पहनाएं, यज्ञ को पवित्र पहनाएं, चंदन लगाएं, सुगंधित चंदन लगाएं, इत्र लगाएं, पुष्प माला पहनाएं, हो सके तो पीले पुष्प चढ़ाएं, पीले पुष्पों की माला पुष्प भी चढ़ाएं, तुलसी पत्र चढ़ाएं, श्रीफल नारियल चढ़ाएं, ऋतुफल चढ़ाएं जो इस ऋतु में है वो फल चढ़ाएं, नैवेद्य चढ़ाएं, भगवान का सच्ची भावना से पूजन कर आरती उतारें। आरती में कपूर जरूर, सबको आरती दें, खुद भी प्रदक्षिणा करें भगवान की, क्षमा प्रार्थना मांगे भगवान से, गलती होगी पूजा में तो उसके लिए क्षमा करें भगवान। प्रसाद वितरण करें। निर्जल व्रत कर रहे हैं तो जल भी ना पिए, अगर फलाहारी कर रहे हैं तो एक टाइम फल फ्रूट खा सकते हैं आप। और इस दिन घर के आसपास कहीं पीपल का पेड़ हो तो उसकी पूजा भी करें और उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं और घी का दीपक प्रज्वलित करें। घर से दूर हो तो तुलसी का पूजन कर सकते हैं, शाम को तुलसी का पूजन भी जरूर करें और पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। फिर रात में भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन करें। पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें। रात में पूजा स्थल के समीप जागरण करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलें और ये व्रत पारण मुहूर्त में खोलें। व्रत खोलने से पहले ब्राह्मणों को या किसी गरीब को भोजन कराएं और कुछ अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा करें और फिर व्रत खोलें। वरुथनी एकादशी व्रत के नियम। सबसे पहला नियम, इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा नियम, मांस और मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा नियम, चने का और कंदों का साग नहीं खाना चाहिए। साथ ही शहद का सेवन भी निषेध माना गया है। एक ही समय भोजन कर सकते हैं, 2 वक्त भोजन नहीं करना चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसके अलावा पान खाना, दातुन करना, नमक तेल अथवा अन्न वर्जित है। इस दिन जुआ खेलना, क्रोध करना, मिथ्या भाषण करना, दूसरों की निंदा करना एवं कुसंगत त्याग देना चाहिए। वरुथनी एकादशी के व्रत का फल। वरुथनी एकादशी सौभाग्य देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने तथा मोक्ष को देने वाली है। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है, क्योंकि ये विष्णु के प्रिय मास वैशाख मास में कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। साथ ही वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में अन्नदान और कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत में अन्नदान तथा कन्यादान दोनों बराबर फल उनका मिलता है। इस व्रत के महत्व को पढ़ने और कथा को सुनने या पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। वरुथनी एकादशी व्रत मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ 17 अप्रैल रात्रि 8-7 बजे से एकादशी तिथि समाप्त 18 अप्रैल को रात 10-19 बजे तक। वरुथनी एकादशी पारण मुहूर्त 19 अप्रैल को सुबह 5:51 से 8:26 तक रहेगा। अवधि 2 घंटे 35 मिनट। वरुथनी एकादशी व्रत कथा। बोलो भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी
एकादशी का क्या नाम है और उसकी कथा क्या है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी कथा यह है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम का राजा राज करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया, राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्वक अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास में जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की और करुणा भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले खा चुका था। उससे राजा को बहुत ही शोक हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वाराहा अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से उन्हें सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने जो तुम्हें काटा है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गया था। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है, हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि का दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न के दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसे कन्यादान के बराबर माना गया। वरुथनी एकादशी के व्रत में अन्नदान तथा कन्यादान दोनों का बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं, वह प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। उनको कन्यादान का फल मिलता है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से या सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए और धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। बोलो एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।